हाय एवरीवन, वेलकम टू वन लाइन। मेरे नाम है नूर। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एसबीआई में रेकरिंग डिपॉजिट कीजिएगा तो आपके रेकरिंग डिपॉजिट में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप हर महीना 1,000 रुपया करके रेकरिंग डिपॉजिट कीजिएगा तो आपको साल भर में एसबीआई के माध्यम से कितना इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में एसबीआई के रेकरिंग डिपॉजिट को लेकर कई सारे जो फीचर्स अवेलेबल हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको रेकरिंग डिपॉजिट को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। तो जैसे कि राइट नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर तरीके से मेंशन किया हुआ है कि रिवीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑन रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो ₹2 करोड़, इंटरेस्ट रेट्स रिवाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जनवरी 2021, यानी कि 8 जनवरी 2021 से इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो चुका है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइट नाउ जो चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आप देखिए 1 साल से लेके 2 साल का जो इंटरेस्ट रेट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कई दफ़ा आपको ये बता चुका हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है कि 1 साल से लेके 2 साल का जो इंटरेस्ट रेट्स होता है वो बैंक्स में काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि उन्हें भी ये रिक्वायरमेंट होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके ये सारे सर्विसेज जो एफडी का सर्विसेज होता है, आरडी का सर्विसेज होता है, इन सारे सर्विसेज को अवेल करें। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आगे का जो रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर एसबीआई इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड करवाता था दैट वाज 4.90%, यानी कि 4.90% रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे का था, लेकिन अभी 5% हो चुका है। और अभी आप ये भी देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए 5.40% आगे रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अभी 5.50% इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। गाइस, मैं आपको बता के रख दूं, जैसे कि आप यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट 7 दिन से लेके शुरू करके यहाँ पे जो 10 साल का टेन्योरिटी देख पा रहे हैं, एक्चुअली ये आपको याद रखना है कि जब आप रिकरिंग डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट एसबीआई में 1 साल से लेकर शुरू करके 10 साल के लिए होता है। यहाँ पे 7 दिन का जो रिकरिंग डिपॉजिट है इसे आप फॉलो मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बस जो डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट एफडी में भी लागू होता है, आरडी में भी लागू होता है। एसबीआई में जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं वो 7 दिन से लेकर शुरू होता है 10 साल के लिए, और जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है वो 1 साल से लेकर 10 साल के लिए होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो फीचर्स है वो कहीं सारे फीचर्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता के रख देना चाहता हूँ बिफोर दैट कि बाकी का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही नॉर्मल यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको 1 ईयर का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। बाकी आप अगर लॉन्ग टेन्योरिटी के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे 5.10% नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 साल के लिए से लेके शुरू करके 3 साल के लिए है, और आगे जितना भी बढ़िएगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो ज्यादा मिलता जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो फीचर्स है वो फीचर्स के बारे में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि पीरियड ऑफ डिपॉजिट मिनिमम 12 महीना, यानी कि 12 महीना के लिए मिनिमम आप जो है यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 120 मंथ्स यानी कि 10 साल के लिए आप यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई भी ब्रांचेस में आप जाइए, रिकरिंग डिपॉजिट के जो फीचर्स है फैसिलिटीज है वो आपको मिल जाएंगे। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इज ₹100 पर मंथ, यानी कि आपको अगर लगता है कि आप महीना में 100 रुपया करके भी रिकरिंग डिपॉजिट कीजिएगा, आप सेविंग्स कीजिएगा, तो आप कर सकते हैं। आप बैंक के साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वहाँ पे जो फॉर्म अवेलेबल रहता है फॉर्म फिलअप कीजिएगा, और वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए कि आप 100 रुपया जो है ऐड करना चाहते हैं हर महीना, या 500 रुपया सेविंग्स करना चाहते हैं हर महीना, या 1000 रुपया सेविंग्स करना चाहते हैं। जो भी आप अमाउंट सेविंग्स करना चाहते हैं वो आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दीजिएगा, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट नो लिमिट, यानी कि आप मैक्सिमम जितना भी अमाउंट चाहें आप दे सकते हैं, लिमिट यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पेनल्टी चार्जेस के बारे में भी आपको बता के रख दूं। पेनल्टी चार्जेस जो है दैट इज लाइक कि अगर आप पेनल्टी चार्जेस देखेंगे वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टेन्योरिटी के हिसाब से, यानी कि अगर आप 5 साल के लिए यहाँ पे टेन्योरिटी डिसाइड किए थे, मान लीजिए 1 साल हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए आप टेन्योरिटी डिसाइड किए थे, कितना टाइम के लिए ही आप रिकरिंग डिपॉजिट कीजिएगा, और इन बिटवीन अगर मान लीजिए कि आपका जो है इंस्टॉलमेंट फेल हो गया तो, या आप जो है इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट नहीं कर पाए नॉन डिपॉजिट के लिए, तो आपको 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है पेनल्टी लगेगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपका 1000 रुपया करके रिकरिंग डिपॉजिट है तो 15 रुपया आपको जो है लग जाएगा पेनल्टी। और अगर मान लीजिए 5 साल से लेके शुरू करके 10 साल के लिए, माने 5 ईयर्स एंड अबव था, तो आपको 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए अगर वहीं पे 1000 रुपया आपका जो है रिकरिंग डिपॉजिट था हर महीना का, तो वहां पे 20 रुपीज जो है आपका
पेनल्टी चार्ज लग जाएगा। तो ये पेनल्टी चार्ज को लेके भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सर्विस चार्ज ऑफ ₹10 विल बी लिवाइड, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि अगर मान लीजिए जो 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स जो है, यानी कि 3 महीना बैक टू बैक मान लीजिए कि आपका जो है आपका जो अमाउंट था वो आपने डिपॉजिट नहीं किए रिकरिंग डिपॉजिट का, तो ₹10 का आपका चार्जेस लग जाता है, सर्विस चार्जेस। और यहाँ पे बताया गया कि 6 महीना अगर आप कंटिन्यूअसली पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है वो बंद हो जाएगा, और बंद होके आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको आपका मेन अकाउंट पे दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि इंस्ट्रक्शन फॉर डिस्पोजल ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड्स आर एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। मैं आपको बता देता हूं कि आपको याद रखना है कि जब भी आप रिकरिंग डिपॉजिट कीजिएगा आप उनको बता देना कि रिकरिंग डिपॉजिट आप कितना दिन के लिए करना चाह रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो तो आप बताइएगा ही। और साथ ही साथ ये भी बता देना कि जब मैच्योरिटी टाइम हो जाए तो जो पेमेंट होगा, जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा, वो मेरा मेन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देना। और अगर आप ऑनलाइन पे फॉर्म फिलअप करके कीजिएगा तो ऑनलाइन पे भी ये ऑप्शन रहता है कि एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग योर बैलेंस, वो अमाउंट आप कहां पे लेना चाहते हैं, आप उसे रिन्यूअल करवाना चाहते हैं ऑटोमेटिक रिन्यूअल पे, या आप उस अमाउंट को जो है आपका मेन अकाउंट में ले लेना चाहते हैं क्लोजिंग करके, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देना पड़ता है, वो आपको याद रखना है। अदरवाइज देखिएगा कि ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो गया, वो नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि आपका पैसा है तो आप डेफिनेटली फॉर श्योर एक जन को नॉमिनेशन रखिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक पासबुक भी आपको ऑफर किया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, यूनिवर्सल पासबुक विल बी इशूड। और यहाँ पे बताया गया कि आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट होता है वो अमाउंट का 90% जो अमाउंट है, मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट का 90% ऑफ द अमाउंट आपको लोन पे या ओवरड्राफ्ट में भी मिल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि मान लीजिए जो भी अमाउंट है उसका आपको 90% अमाउंट में लोन भी मिल सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपका जो है टोटल अमाउंट हो गया या समथिंग लाइक दैट, तो उसके अकॉर्डिंगली आप 90% होगा तो क्या होगा, वो 90,000 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से माने जो भी आपका डिपॉजिटेड अमाउंट है, प्रिंसिपल डिपॉजिटेड अमाउंट है, उसका आप 90% अमाउंट ओडी ले सकते हैं या लोन ले सकते हैं, आपको याद रखना है। ट्रांसफरेबिलिटी अमंग आवर ब्रांचेस अलाउड, यानी कि आप मान लीजिए कि इनका कोई भी ब्रांच से और एक ब्रांच में आप उससे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मान लीजिए कि आप अगर चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, और वो फॉर्म फिलअप करके आपको जो है आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल टू टर्म डिपॉजिट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। द इंटरेस्ट रेट पेएबल टू एसबीआई स्टाफ एंड एसबीआई पेंशनर, अगर आप हैं तो 1% आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर तरीके से मेंशन किया हुआ है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी कि 60 ईयर्स एंड अबव है तो 0.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा ही मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया नॉर्मली आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल का, तो अगर आप उसे सीनियर सिटीजन में देखिएगा तो वो 5.50% हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, तो आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया था शुरुआती में ही कि अगर आप 1,000 रुपया करके पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तहत हम पकड़ लेते हैं, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर 1 साल का जो आपका टोटल मैच्योर्ड वैल्यू हो जाएगा तो वो अमाउंट होगा 12,329 रुपीज, यानी कि 329 रुपीज आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा। गाइज यहाँ पे देखिए फिक्स डिपॉजिट की तरह इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आप शुरुआती में ही मान लीजिए कि क्या करते हैं कि टोटल जो अमाउंट है उसे फिक्स्ड कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अमाउंट को हर महीना आप डिपॉजिट करते रहते हैं, छोटा छोटा अमाउंट आप डिपॉजिट करते रहते हैं, और वो आगे जाके आपका जो है मैच्योर्ड अमाउंट में या क्लोजिंग अमाउंट में आता है। तो जो उन्हें टाइम मिलता है ना बिजनेस करने का, वो बिजनेस करने का टाइम भी उनको कम मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपको जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपको समझ लेना है। और फॉर सीनियर सिटीजन द बिजनेस द अमाउंट विल बी 12,362 रुपीज, यानी कि 362 रुपया जो है आपको ज़्यादा मिलेगा, 362 रुपये मिलेगा, यानी कि 0.50% एक्स्ट्रा देन रेगुलर, यानी कि 0.50% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो गाइज ये था जो कि मैंने आपको रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बताया। और इसके आगे अगर आप कभी भी फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट कीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है हमारे जो चैनल के वीडियोस है वो वीडियोस को आप चेक करते रहिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्लीज़ आप कमेंट करें, जो नीचे बॉक्स आपको मिल रहा है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करें और सजेस्ट करें कि कौन सा टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही मैं आपको वीडियोस अपलोड करके दे दूंगा। गाइज आई एम श्योर यू लाइक्ड दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।